अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दे ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व प्रॉब्लम थी जो क्वेश्चन नंबर 31 उसको एक्सप्लेन किया था, और क्वेश्चन नंबर जो 31 था उसमें हम लोगों ने स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ जो है उसको स्टडी किया। तो जो मेरी आज की वीडियो है इसमें क्वेश्चन नंबर 32 को एक्सप्लेन किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 32 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर ए इज इक्वल टू 2x माइनस वाई आई कैप माइनस वाई जेड स्क्वायर j cap minus y square z k cap where s is the upper half surface of the sphere x square plus y square plus z square is equal to 1 and c is the boundary। ठीक है, अब मैं अगेन ये चीज एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि जब भी वेरीफाई, शो दैट, प्रूव दैट ये तीनों वर्ड्स आ जाएंगे तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज है स्टोक्स थ्योरम। उन्होंने बता दिया कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम का फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट उन्होंने ए की वैल्यू दे दी और उसने कहा है कि जो एस है ना मेरे पास वो स्फीयर का अपर हाफ सरफेस लिया गया है। ठीक है, जब भी हमारे पास स्फीयर की बात की जाएगी उसका जो फॉर्मूला है, स्फीयर का फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर ये सर्कल का फॉर्मूला होता तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड सी इज द बाउंड्री। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है द स्टोक्स थ्योरम, कि मेरे पास स्टोक्स थ्योरम क्या है, नीचे लिख देना है द स्टोक्स थ्योरम इज। अब जो मेरे पास स्टोक्स थ्योरम का फॉर्मूला है मैंने पहले उसको लिखना है। ठीक है, ये जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, सॉल्व किया था, वो वाला फॉर्मूला लिख लिया। मेरे पास जो है डबल इंटीग्रल किसको रिप्रेजेंट करता है, सरफेस को। अच्छा, यहाँ पे एक मेरे से मिस्टेक हो गई है, आई गेस डबल इंटीग्रल जो है वो सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है कि ये ट्रिपल इंटीग्रल लगा हुआ है, तो आप लोगों ने इसको क्या कर देना है, डबल इंटीग्रल कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे भी इसको डबल इंटीग्रल यहाँ से कट कर देती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास सरफेस किसको रिप्रेजेंट करता है, डबल इंटीग्रल को। फिर उसके बाद ये तो हमारे पास फॉर्मूला था कि जब डबल इंटीग्रल लिया जाएगा डेल क्रॉस ए पे डॉट एन डी एस इस किसके इक्वल आ जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल सी ए डॉट डी आर के। ठीक है, ये तो हमारे पास फॉर्मूला था। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास ये एक डायग्राम के हेल्प से हम इसको स्टडी समझेंगे कि हमारे पास z एक्सिस ये वाला है अपवर्ड, ये वाला y एक्सिस है, और ये जो बाहर को आ रहा है ये x एक्सिस है। ऊपर वाला हाफ सरफेस जो है वो स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसका फॉर्मूला बता दिया उन्होंने कि क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लेकिन हम लोगों ने इस सरफेस में तो हम स्टडी कर नहीं सकते। मैं इसको रीजन पर लेके जाऊंगी, जब मैं रीजन पर लेके जाऊंगी तो क्या आ जाएगा, z मेरे पास 0 हो जाएगा क्योंकि इस पॉइंट पे x और y की वैल्यू होगी, z की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि मैं इस रीजन पर जा रही हूँ। जब मैं इस रीजन पर जाऊंगी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मेरे पास फाइनल फार्मूला ये बन जाएगा। इधर क्या लिखा है साइड पे, द बाउंड्री सी ऑफ एस इज द सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन ऑफ रेडियस 1, कि उसका रेडियस कितना है, 1 है, एंड सेंटर एट द ओरिजिन, और सेंटर किस पे है, ये ओरिजिन पे, ओरिजिन पे उसका सेंटर और उसका रेडियस कितना है, 1 है। ठीक है, ये चीज उसने बताई किसके अंदर, किसी एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो उन्होंने कहा है कि अब हम इसको ऐसे स्टडी नहीं कर सकते। सबसे पहले जब भी हमारे पास स्फीयर की बात की जाएगी तो हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन को पैरामीट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे कि मेरे पास x की वैल्यू किसके इक्वल है, cos t के, y की वैल्यू किसके इक्वल है, sin t के, और z की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, वेयर टी जो है वो मेरे पास 0 से 2 पाई के दरमियान है, क्योंकि मुझे पता है कि जो सर्कल है वो 2 पाई, मतलब सर्कल कंप्लीट कब होता है, 0 से स्टार्ट होता है और 2 पाई, मतलब टोटल एंगल जो कितना है वो कितना है, अगर रेडियन में देखा जाए तो 2 पाई, और अगर डिग्रीज में देखा जाए तो वो कितना है, 360 डिग्रीज है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, बी पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ सी, देन फिर मैंने क्या करना है, जो मेरे पास सिंगल इंटीग्रल है ए डॉट डी आर, ए की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद डी आर की वैल्यू लिखनी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। हमें डी आर की वैल्यू पता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, ए की वैल्यू भी पता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, कुछ इस तरह से मेरे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। फिर मैंने क्या करना है,
अब यहाँ पे तो मेरे पास x की वैल्यू है, लेकिन मुझे dx की भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगी कि x को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो मेरे पास x के रिस्पेक्ट से इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो माइनस साइन टी dt आ जाएगा, और अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ इस वाले टर्म को तो मेरे पास क्या आएगा, dy इज इक्वल टू कॉस टी dt। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, जो जहाँ जहाँ इस मेरे पास जो इक्वेशन है इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कॉस टी, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ साइन टी, सेम dx की जगह ये वैल्यू आ जाएगी और dy की जगह ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने पुट कर देना, और पुट करने के बाद इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस तरह से मेरे पास मैंने इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। ठीक है, और पुट करने के बाद इस तरह से मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये देखिए जी, अब लिमिट मैंने अगेन बताया कि जब भी मैं उसको कन्वर्ट करूंगी पैरामीट्रिक से उसमें जाएगा, सर्कल में जाएगा, तो उसकी लिमिट टोटल कितना, सर्कल किसका जो एंगल है वो 2 पाई होता है, तो 0 से 2 पाई वो आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी कॉस टी डी टी। अब यहाँ पे एक चीज़ अगेन एक्सप्लेन करने वाली है कि जब भी मेरे पास क्वेश्चन में साइन स्क्वायर टी आ जाए, या फिर साइन स्क्वायर थीटा आ जाए, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए, या फिर कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर साई, या फिर कॉस स्क्वायर टी आ जाए, तो जब भी स्क्वायर वाली टर्म आ जाए साइन और कॉस के साथ, ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अगर तो साइन स्क्वायर टी है तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, माइनस, अब इसको मैंने क्या किया, 2 साइन टी कॉस टी को किसके इक्वल रखते हैं, साइन 2t के इक्वल होता है, तो उसकी जगह मैंने ये लिख दिया। फिर मैंने उसको सेपरेट कर दिया 1/2t। अब यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट भी कर रहे हैं, तो क्या आएगा, 1/2t माइनस कॉस की इंटीग्रेशन साइन होती है, और जो इसका एंगल है उसी से ही डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा, 4, प्लस अगेन साइन का क्या इंटीग्रेशन है, cos 2t, और डिवाइडेड बाय उसका जो एंगल है वो आ जाएगा। ठीक है, और साथ लिमिट आ जानी है। फिर जब मैंने इसको लिमिट्स पुट करनी है, आप कैलकुलेटर पे इसको जो है आंसर लिमिट्स पुट करेंगे, और सिंप्लीफाई करने से जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, पाई, और इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या करना है, ये तो मेरे पास एक साइड प्रूव हो गई है। मैंने इसकी जो है नेक्स्ट मतलब दूसरी साइड है उसको प्रूव करना है। अब मैं प्रूव करने के लिए क्या लिखूंगी, नो, मुझे दो चीज़ें चाहिए। क्या लिखना है, डेल क्रॉस ए, मतलब जो ए है इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है डेल के साथ। जब मैं इसका डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लूंगी तो हम लोगों को पता है कि जब भी वर्ड क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो 3×3 का डिटर्मिनेंट होगा, कुछ इस तरह से एक्सपैंड होता है। सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगी टर्म, ये भी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे के कैप आ जाएगा। ठीक है, अब जब के कैप आ गया मेरे पास तो मैंने के कैप को पुट कर देना है जो मेरे पास फॉर्मूला था उसमें। तो हम लोगों को पता है कि डी एस के डॉट एन या फिर एन डॉट के करे, ये सारा किसके इक्वल है, डी एक्स डी वाई के इक्वल। जब ये वाली टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डी एक्स डी वाई के, तो उसकी जगह ये आ जाना है। आगे लिखा है आर इज द प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन द एक्स वाई प्लेन, दस द लास्ट इंटीग्रल इक्वल्स टू। अब मैंने क्या करना है, मैंने जो मेरे पास सरफेस था मैंने उसको उस पर लिमिट्स लगानी है, क्योंकि ऐसे तो मैं उसको सॉल्व नहीं कर सकती, मैं उस पर लिमिट्स लगाऊंगी। अब यहाँ पे अगेन देखें कि जब x की वैल्यू, ये देखें, जब मैं इस रीजन में एंटर हुई तो x की वैल्यू -1 से 1 के दरमियान थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं स्क्वायर रूट लेती हूँ, क्योंकि y की वैल्यू इधर तो 0 है, जब मैं इस रीजन पे एंटर हुई तो मेरे पास y की वैल्यू 0 है। ठीक है, जब मेरे पास उधर y की वैल्यू 0 है तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लो, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लो, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, लेकिन आंसर प्लस माइनस में आएगा। तो मेरे पास x का क्या आंसर आ गया, मतलब -1 से +1 के दरमियान में x की लिमिट आ रही है। फिर जब मैं इस रीजन पर एंटर हो गई तो मेरे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो उसमें मेरे पास x वाली भी आती है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट आ जाएगा, एक वो भी प्लस माइनस में आ जाएगी। तो कुछ इस तरह से मेरे पास लिमिट्स आ जाएंगी। ठीक है, x की वैल्यू -1 से 1 के दरमियान, और y की वैल्यू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के दरमियान में आ जाएगी। फिर मैंने y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट किया तो कुछ इस तरह से मेरे पास आ गया। दोनों का सम करें, ये देखिए अपर लिमिट माइनस 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 प्लस हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मेरे पास ये 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैंने क्या करना है, कुछ इस तरह से 2 बाहर चला जाएगा इंटीग्रल के, और मेरे पास स्क्वायर रूट, जो मेरे पास इंटीग्रल के अंदर कौन सी वैल्यू रह जाएगी, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए
फिर मैंने क्या करना है, अगेन इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। तो जब ये मेरे पास एक फॉर्मूला आता है कि जब मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर कांस्टेंट पहले हो और वेरिएबल बाद में हो, तो हम इसमें फॉर्मूला ये वाला लगाते हैं कि वेरिएबल डिवाइडेड बाय 2, ये वाली टर्म एज इट इज़, प्लस 1/2 साइन इनवर्स। ये मतलब हमारे पास जो है नेक्स्ट क्या आता है, एक्स, ये वाली वैल्यू जो मेरे पास वेरिएबल की है, वेरिएबल डिवाइडेड बाय कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह से ये आपको लर्न करना पड़ेगा। बीएससी की बुक पे ये वाला फार्मूला लिखा होता है कि हमारे पास अगर कांस्टेंट पहले आ जाए, वेरिएबल बाद में आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर सेंटर में माइनस का साइन आ जाए, तो ये वाला फार्मूला यूज़ होना है। ठीक है, फिर लिमिट्स लगानी है। लिमिट्स लगाने के बाद सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे जब मैं लिमिट लगाई तो यहाँ पे 0 आ गई, ये वाली टर्म भी 0 हो गई, तो यहाँ पे ये वाली 2 टर्म मेरे पास रह गई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे मैंने जब मैं साइन इनवर्स की वैल्यू करूँगी तो वो π/2 के इक्वल आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2π/4। ठीक है, क्योंकि एलसीएम दोनों का 4 आ रहा है। एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, अब यहाँ पे 2 × 2 4 हो जाएगा। 4 से कैंसिल आउट और पाई मेरे पास आंसर आ गया। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। ठीक है, और लास्ट पे मैंने लिख देना है फ्रॉम 1 and 2 स्टोक्स थ्योरम प्रूव्ड। हमारा क्या हुआ, मैंने जो पहले इक्वेशन बनाई थी उसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, तब भी मेरा आंसर क्या आया था, पाए। फिर मैंने जब उसको दूसरी वाली टर्म जब मैंने उसको लिया, जो इक्वालिटी के बाद वाली टर्म थी, मतलब जब मैं सरफेस इंटीग्रल को प्रूव किया, तो उस पर भी आंसर मेरे पास क्या आ गया, पाए। दोनों को मैंने एक को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, एक को मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। लास्ट पे मैंने क्या लिख देना है, फ्रॉम 1 and 2 स्टोक्स थ्योरम प्रूव। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।